हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद प्रताप में। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। इससे पहली वीडियो में हमने सीखा था कि शून्य क्या होते हैं। तो आइए चलते हैं। हमारे पास एक बहुपद दे रखा है एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स और प्लस सी। हेयर जो a कैन नॉट इक्वल्स टू 0 के शून्यक यदि अल्फा तथा बीटा हैं, तब इसके शून्यक अगर हमने अल्फा और बीटा मान लिए, ठीक है, तो इन शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है आज हम ये सीखेंगे। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि शून्यक क्या होते हैं और गुणांक क्या होते हैं। तो जो शून्यक और गुणांक क्या होते हैं इस पे हम चर्चा करेंगे। किसी भी बहुपद के शून्यक वो होते हैं जो x के का मान आता है। यहाँ पर घात 2 है तो x का जो भी मान आएगा, ठीक है, इसे हल करने के बाद में वो कहलाएगा इसका शून्यक। और गुणांक क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर अल्फा और बीटा शून्य के लिए, तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो मान होगा वो x माइनस अल्फा और इंटू एक्स माइनस बीटा, ये इसके इनका अगर गुणा करोगे तो यही अभी समय, ठीक है, ये मिलेगा। और ये दोनों यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या कहलाएंगे, इसके शून्य कहलाएंगे। लेकिन गुणांक क्या होते हैं, गुणांक यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में जो कोफिशिएंट दे रखा होता है, यक्स के साथ में जो अचर राशि दे रखी होती है वो इसके कहलाते हैं गुणांक। तो यहाँ पर ए की जगह पे जो वास्तविक संख्या होगी, बी की जगह पे जो वास्तविक संख्या होगी और सी की जगह पर जो वास्तविक संख्या होगी वो इसके कहलाएंगे गुणांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हमारे पास एक एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 बहुपद है, तो इसके जो गुणांक होंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसके साथ में एक माना जाएगा 1, और बी के जगह पे क्या है 5 और ये अचर पद 6। तो यहाँ पर 1, 5 और 6 ये इसके क्या कहलाएंगे, गुणांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, गुणांक। और इसके शून्य क्या होंगे, जब इसे हम हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, सोल्यूशन आएगा, यक्स के जो मान आएंगे दो, वो दोनों मान इसके कहलाएंगे शून्यक। तो उम्मीद करता हूँ शून्यक और गुणांक में आप अंतर समझ गए होंगे। अगर आप अंतर समझते हैं तो आप संबंध भी बखूबी समझ जाएंगे। लेकिन जब आप अंतर और शून्यकों और गुणांकों में जो अंतर है उसमें ही अगर कंफ्यूजन रहा तो ये समझ पाना बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए मैंने आपको समझा दिया कि गुणांक क्या होते हैं और शून्य क्या होते हैं। ठीक है, तो यदि हमने मान लिया कि जो हमारे पास बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, ठीक है, यहाँ ए क्या है, 0 नहीं है, यदि इसके शून्य अल्फा तथा बीटा हैं, तब जो शून्यकों और गुणांकों में संबंध होता है वो शून्यकों का योगफल जो भी शून्य के निकल के आए उनका जो योगफल होगा वो माइनस एक्स का गुणांक और वटे एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक हो, ठीक है, उसके अनुपात के बराबर होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि जो शून्यकों का योगफल होता है, जो भी शून्य के निकल के आए, यहाँ पर अल्फा और बीटा हमने मान रखे हैं, तो अगर इन्हें हम जोड़ेंगे तो इनका जो मान होगा वो माइनस एक्स का गुणांक है। यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है, वी, माइनस साथ में रहेगा तो एक्स का बी है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं, यहाँ पर जो भी संख्या रहे, यहाँ पर जो भी संख्या रहे, उस दोनों का जो अनुपात होगा, और ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, गुणांक कहलाएंगी। तो इन गुणांकों का अनुपात क्या होता है, शून्यकों के योगफल के हमेशा बराबर होता है, चाहे आपका कुछ भी मान आए। ठीक है, अब बात करते हैं शून्यकों के गुणनफल पर। गुणनफल, जो शून्यकों का जो गुणनफल होता है, ये एक था नहीं दूसरा,
शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यहाँ पर अचर पद और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है, इसका जो अनुपात, ठीक है, इन दोनों का अनुपात जो भी आए, ठीक है, शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो इन दोनों के अनुपात के बराबर ही होता है। तो ये संबंध होता है किसमें, शून्यकों और गुणांकों में, किसी भी बहुपद के। तो हम कह सकते हैं अगर हमने अल्फा और बीटा माने तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी और बटे ए, जहाँ सी क्या है वो अचर पद है और ए क्या है हमारा, वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बस हमें ये समझना है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। और इसी को क्रम में हम क्या करते हैं, एक प्रश्न हल करेंगे। और हमारे पास प्रश्न है एक, हमारे पास प्रश्न दे रखा है एक, तो दो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये हमें पहला प्रश्न दे रखा है। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करके शून्यक और गुणांकों में संबंध ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, हल बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे आपको। वीडियो में बने रहिए अंत तक और बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो छोटी सी मिस पॉइंटिंग हो गई तो समझ में फिर आना मुश्किल है। तो लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। अब हमारे पास एक बहुपद दे रखा है और हमें इसे हल करना है। तो इस प्रकार का जब बहुपद दे रखा होता है तो हम कैसे हल करते हैं, तरीका तो आपको आता होगा। जैसे इसके में क्या करेंगे, 2 और 3 की मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हम 6 के क्या करेंगे, ऐसे 2 भाग करेंगे जिन्हें हम जोड़ें तो 7 आ जाए, क्योंकि यहाँ दोनों जगह क्या है प्लस है। और इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 7 को लिख सकते हैं 6 प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, और अगर हमने इसे 0 के बराबर मान लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 6x हो जाएगा, प्लस 1 में हो जाएगा तो x और प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ मिलेगा, इन दोनों में उभयनिष्ठ मिलेगा हमें 2 और इंटू एक्स, तो यहाँ से बचेगा x प्लस 2x से भाग कीजिएगा तो 2x से x कट जाएगा, 2 3 6 और प्लस इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा तो 1 ले लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से देखिएगा इन दो पद बन, दो टर्म मिल गए, इन दोनों में अब क्या काम उभयनिष्ठ मिल रहा है, इन दोनों में मिल रहा है हमें कॉमन मिल रहा है x प्लस 3, तो क्या बचेगा 2x प्लस 1 बचेगा और बराबर 0। अब देखिए हमें ये मिल गया, और यदि x प्लस 3 इसमें से 0 है, क्योंकि दोनों 0 नहीं हो सकते एक साथ, तब क्या हो जाएगा, तब x का मान हो जाएगा -3। और यदि 2x प्लस 1 बराबर 0 है तो 2x बराबर हो जाएगा -1, तो x का मान आ जाएगा क्या, -1/2। अतः हमें यहाँ पर इस बहुपद के शून्यक, जो शून्यक मिले हमें,
-3 कामा -1/2। ये दोनों क्या हैं? इस बहुपद के जो हमें दे रखा है इसके शून्यक हो गए। चलिए संबंध में सत्यता की जांच करते हैं। और गुणांकों में संबंध देखते हैं। तो देखिएगा, शून्यक हमें दे रखे हैं, एक -3 है, एक दूसरा -1/2। और शून्यकों का जो हम योगफल निकालेंगे, शून्यकों का योगफल हमने आपको सूत्र बताया था। अभी क्या होता बताया था हमने, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये क्या है? इसके गुणांक कहलाएंगे। तो शून्यकों का योग हमें दे रखा है, पहला शून्यक देखिए -3 दे रखा है, और फिर इसे जोड़ देंगे -1/2 में, बराबर यहाँ यहाँ x का गुणांक हमें क्या दे रखा है? देखिएगा, यहाँ x का गुणांक x के साथ में 7 है, माइनस तो पहले से था, x के साथ में 7 और बटे x² का गुणांक कितना है हमारा? 2। ठीक है, अब इसे हम हल करेंगे। देखिएगा, -3 है यहाँ, और प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा 1/2 बराबर -7/1/2। तो देखिएगा, 3 दूना 6, ये माइनस का 6 हो जाएगा, -1/2 बराबर -7/2। तो देखिएगा, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, -7/2 बराबर -7/2। दोनों का संबंध कैसा आ गया? बराबर आएगा, इक्वल आ गया, दोनों का मान बराबर आ गया। तो यदि इसके जो शून्यक होते हैं उनको हम जोड़ते हैं तो उनका जो मान आता है वो -x का गुणांक और बटे x² के गुणांक के बराबर आता है। इस प्रकार से संबंध ज्ञात किया जाता है। इसी प्रकार से अब हम सीखेंगे, अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो हमने बताया था आपको, ये अचर पद और बटे x² का गुणांक, ये संबंध होता है शून्यकों के गुणनफल में और इसमें। तो शून्यक हमें क्या दे रखे हैं? -3 दे रखा है पहला, दूसरा गुणा करते हैं इसका -1/2, इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे, बराबर यहाँ अचर पद क्या दे रखा है? देखिएगा, यहाँ अचर पद आपको कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3, और बटे x² का मान आपको कितना दे रखा है? 2, तो बटे में 2 रख दीजिए आप, बिल्कुल। अब देखिएगा, इनकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो देखो माइनस से माइनस समान चिन्ह है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ऊपर की गुणा ऊपर होती है, नीचे गुणा नीचे होती, तो 3 × 3, 3/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बराबर 3/2। देखिए, दोनों का मान कैसा आ गया? बराबर आ गया, इक्वल आ गया। तो हम देख रहे हैं कि दोनों स्थितियों में क्या होते हैं, जो शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का जो योगफल होता है वो गुणांकों से किस प्रकार से संबंधित होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको गुणांकों और शून्यकों में संबंध और अंतर समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार से अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करिएगा, और इसी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।